नमस्कार साथियों, प्रश्न पत्र प्रारूप व पेपर पैटर्न जानिए। 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा का ब्लूप्रिंट व अंकभार। जानिए 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर कैसे होंगे। तो यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण एवं जो मूल्यांकन प्रभाग है उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन स्तर 2022 के प्रश्न पत्र प्रारूप व पेपर पैटर्न के संदर्भ में महोदय, उपयुक्त संदर्भित पत्रों की अनुपालना में निवेदन है कि राज्य में कोविड परिस्थितियों के कारण एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालनार्थ विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक कक्षा शिक्षण कार्य प्रभावित रहने पर समीक्षा उपरांत प्रत्येक विषय का लगभग 30% पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संक्षिप्तीकृत किया गया तथा शेष पाठ्यक्रम 70% का कक्षा शिक्षण कार्य परिस्थिति अनुसार किए जाने के निर्देश समय समय पर जारी किए गए। उक्त परिस्थिति के मद्देनज़र सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 8 एवं 5 का प्रारूप व पेपर पैटर्न निर्धारित करा अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है। तो इस प्रकार का अतिरिक्त निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 प्रश्न पत्र का प्रारूप 2021-22 का इस प्रकार से होगा। सबके जो प्रश्न क्रमांक हैं 01 से 21 तक हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, तृतीय भाषा, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, संस्कृत विशेष। प्रश्न क्रमांक हैं 1 से 21 तक। कुल प्रश्न हैं 52, अंक हैं 80 और समय है 2 घंटे और 30 मिनट का। तो यहाँ पर प्रश्न के जो क्रमांक हैं 0 से 21 तक हैं। कुल प्रश्न होंगे 52 और अंक होंगे 80 और समय है 2 घंटे और 30 मिनट का। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है सत्र 2021-22 के लिए प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर खंड ए आएगा, ए या ए बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नों की संख्या 15, अंक प्रत्येक प्रश्न के 1-1 होंगे, कुल अंक भार 15 का हो जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान वाले आएंगे जिसमें प्रश्न क्रमांक 2 होगा, प्रश्नों की संख्या 8 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल अंक भार 8 अंक का हो जाएगा। इसके बाद में सही गलत वाले प्रश्न नंबर 3 होगा, प्रश्न का क्रमांक, उसमें प्रश्नों की संख्या 7 होगी, प्रत्येक का अंक भार 1 होगा, कुल अंक भार 7 हो जाएंगे। उसके बाद में मिलान वाले जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का होगा, प्रश्न क्रमांक 4 नंबर होगा, प्रश्नों की संख्या इसमें 5 होगी, प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा, कुल अंक भार 5 अंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 खंड ए में प्रश्न क्रमांक होंगे और उसमें प्रश्नों की संख्या 15, 8, 7 और 5 अर्थात 35 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद में खंड ए में ही अति लघुरात्मक 5 से 9 प्रश्न क्रमांक होगा और प्रश्नों की संख्या 5 होगी, अंक प्रत्येक प्रश्न का 1 होगा, कुल अंक भार 5 हो जाएगा। इस प्रकार से 9 प्रश्नों में यहाँ पर 40 अंक हो गए, 40 का अंक भार हो गया। उसके बाद में खंड बे में लघुरात्मक, उसमें प्रश्न क्रमांक होंगे 10 से 17, प्रश्नों की संख्या 8 होगी, अंक प्रत्येक प्रश्न का 3 होगा, कुल अंक भार 24 का हो जाएगा। खंड से में दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न होंगे 18 से 21 तक, प्रश्नों की संख्या 4 होगी, अंक प्रत्येक प्रश्न का 4 होगा,
कुल अंक भार 16 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या 52, प्रश्न क्रमांक 21 हो जाएंगे, प्रश्नों की संख्या 52 हो जाएगी, कुल अंक भार 80 का हो जाएगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र में व्याकरण, लेखन और पठन से खंड के अंक भार में बदलाव संभव हो सकता है। इस प्रकार का प्रश्न पत्र का प्रारूप है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 की परीक्षा का। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 के लिए आएगा प्रश्न पत्र पैटर्न सत्र 2021-22 के लिए। यहाँ पर प्रश्न का प्रकार है वस्तुनिष्ठ, खंड ए में 15 आएंगे, खंड ब में नहीं आएगा और कुल हो जाएंगे 15 प्रश्न। अंक का प्रतिशत 18.75 और टोटल योग हो जाएगा अंकों का 15। रिक्त स्थान वाले खंड ए में 8 आएंगे, शत के 7 आएंगे, मिलान कीजिए कि 10 आएंगे, अति लघुरात्मक नहीं आएंगे, टोटल हो जाएंगे 40 क्वेश्चन। 15 वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान के 8, शत के 7, मिलान कीजिए 10, टोटल हुए 40 प्रश्न। उसके बाद में खंड ब में वस्तुनिष्ठ नहीं आएंगे, रिक्त स्थान के 8 आएंगे, शत के 8, मिलान कीजिए कि 8, अति लघुरात्मक के 8, टोटल 32 प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल हो जाएगा खंड और ए और बे का कुल 15 अंक हो गए, प्रश्न हो गए। इसके अलावा रिक्त स्थान के 16 प्रश्न हो गए, शत के 15 प्रश्न हो गए, मिलान कीजिए कि 18 प्रश्न हो गए और अति लघुरात्मक के 8 प्रश्न, टोटल 72 प्रश्न हो गए। अंकों का प्रतिशत हो जाएगा वस्तुनिष्ठ का 18.75, रिक्त स्थान का 20, इनके अंक हो जाएंगे 18.75 के 15, रिक्त स्थान के 20% अंक 16 अंक, शत के 18.75 अंक प्रतिशत, अंक हो जाएंगे 15, मिलान कीजिए कि 22.5%, 18 अंक हो जाएंगे, अति लघुरात्मक के प्रतिशत 20 और योग अंक हो जाएंगे 16। इस प्रकार अंक प्रतिशत 100 और योग अंक हो जाएंगे 80। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र में व्याकरण, लेखन, पठन से खंड के अंक भार में बदलाव संभव हो सकता है। तो ये कक्षा 5 का प्रश्न पत्र पैटर्न है, जिसमें कि सिर्फ खंड ए और ब के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 72 होगी। खंड ए में 40 और खंड ब में 32 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार का प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का पेपर आएगा। यहाँ पर एक मॉडल दिया गया है गणित के पेपर का। समय 2.5 घंटे का होगा, पूर्णांक 80 का होगा। नामांकन लिखना है ऊपर अंकों और शब्दों में। उसके बाद में नीचे निर्देश दिए जाएंगे। निर्देशों के बाद में पार्ट ए और ब पूछे जाएंगे। यहाँ पर ए के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं हम। उसके बाद में ये कक्षा 8 विज्ञान का हमने एक पेपर लिया है, समय 2.5 घंटे का इसका भी, और पूर्णांक 80 का है। यहाँ पर भी खंड ए में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो साथियों, यही एक अपडेट थी किस प्रकार से प्रश्न पत्र और पेपर का पैटर्न है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।